बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा आखिरी लेक्चर है थर्ड ईयर के लिए, मैटेरियल मेडिकल अंडरस्टैंडिंग। ये न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने काम किया। इस पार्ट के अंदर जो मेडिसिन है उसमें पहली वैक्सीनाइनम है, ये भी नोसोड है। ये दवाई इस किस्म के केसों में मुस्तआमिल है जिनमें वेरियोलाइनम इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए वेरियोलाइनम का बयान तालिब फरमाएं। अब वेरियोलाइनम को हम स्टडी कर लेते हैं। वेरियोलाइनम जो है वो चेचक का मवाद है। तो ये दाफ़े मर्ज़ चेचक है, चेचक के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाया जाता है। मज़ीद अमराज़ भी इस्तेमाल करवा देते हैं जहाँ पर चेचक जैसी अलामतें मौजूद हैं, जैसे घबराहट है, कमर दर्द नाइश शदीद, बहुत बेचैनी, चोचक। इसके अलावा ये चेचक की रोकथाम में भी ये दवाई टीका कराने के मुकाबले में बहुत ही आला साबित हुई। इसके इस्तेमाल से ना तो समीत खून का डर और यानी ना सेप्टिसीमिया का डर हुआ और ना ही बहुत कोई पेचीदगी का ख़तरा पैदा हुआ, जैसा कि टीका कराने के बाद बाज़ औक़ात हुआ करता है। आमतौर पर इसके लिए 30 ताकत इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैंने इसको 200 से कम में कभी नहीं इस्तेमाल कराया। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। रिकमेंडेड जो है ये बोरिक डॉक्टर को पर इसको 3x, 6x, 12x, 200, 1m में इसको इस्तेमाल करवाया है। तो सामीन और नाज़रीन, जो आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अगर ये आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम रूटीन से हट कर लेक्चर देते हैं। ये वो किताबी बातें नहीं है, ये इंशाल्लाह वो बातें होंगी जो आपकी प्रैक्टिकल क्लिनिकल लाइफ में आपको काम देंगी। अगली दवाई हमारी कैलकेरिया सल्फ है। कैलकेरिया सल्फ बायोकेमिक सॉल्ट है, मिनरल जो है उससे है, यानी कि मिनरल और सॉल्ट से बायोकेमिक जो तरीका इलाज है उसकी बहुत मशहूर दवाई है। ये भी पोटाशियम है, कैल्शियम है। तो इसके अंदर भी कमज़ोरी पाई जाती है। पीप का जिस्म के किसी भी हिस्से से खारिज होना इस दवा को तलब करता है। इस दवा की ख़ास पीप जर्द रंग की गाढ़ी होती है। जब थोड़ा फूट जाए या चीरा दे दिया गया और पीप निकल रही तो इसका इस्तेमाल करें। जिस्म पर अक्सर थोड़े फुंसियाँ पैदा होते रहना, चेहरे पर फुंसियाँ, ख़ासतौर पर जो कुंवारे बच्चों की फुंसियाँ होती हैं, लूज़तैन में पीप पड़ना, फेफड़ों में पीप दार ज़ख़म पड़ना, बलगमी अखराजात, जर्द गाढ़े, आँखों की सोजिश में गाढ़ी जर्द पीप निकलना, नाक से जर्द पीपदार अखराज, एक्जिमा, जिद्दी भारों पर जर्द रंग के छिलके और बहुत सी छोटी छोटी फुंसियाँ, सूजे हुए गदूद जबकि इनसे जर्द गाढ़ी पीप खारिज होती है, भगंदर, पाँव के तलवे जलते हैं और साथ ही खुजली। हैपर सल्फ से ज़्यादा गहरी दवाई है। जब हैपर सल्फ फेल हो जाए तो इसको इस्तेमाल करें। इसकी जो ज़्यादती होती है भीगने से, जबकि कमी खुली हवा में। नाज़रीन, इसके बाद अगली दवाई काली आयोडाइड। हमने काफ़ी पोटाशियम पढ़े हैं, उन सब के अंदर कुछ ख़ास गाइडिंग सिम्टम होती है, उनको अपने जहन में रखना है। ये भी जो काली आयोडाइड है ना, यानी कि पोटाशियम आयोडाइड, ये दवा सिफिलिस दवा है। मरीज़ गर्म मिजाज का होता है, सर्द हवा पसंद करता है। आछी तकालीफ, मसलन पारे का गलत इस्तेमाल के बाद होने वाली तकालीफ, इस दवा की अलामत मकलीरों से मिलती हैं। अगर एलोपैथिक में इसका इस्तेमाल बड़ी मिकदार में किया गया तो हैपर सल्फ इसके बदअसरात को दूर करता है। ताज़ा पानी की मानंद खराश, ज़ुकाम जबकि नाक की जड़ में दर्द, शदीद ज़ुकाम या नमूनिया के बाद ज़्यादा अरसे तक खांसी चली जाए, खांसी के साथ बड़ी मिकदार में वज़नी गाढ़ी सब्ज़ रंग की नमकीन बलगमी खारिज होती है। छाती की हड्डी के दरमियान से बलगम निकलती मालूम होती है और कंधों के दरमियान दर्द जाकर रुकता है। खांसी के साथ बहुत कमज़ोरी है, रात को कसरत से पसीने, बलगम कभी कभी साबुन की झाग की मानद होता है। गाढ़ी सब्ज़ रतूबत तमाम जिस्म के हर सुराख से निकलती है। इसकी जो मरकज़ी अलामत हुई है कि सर्द हवा में चलते रहने की ख्वाहिश, क्योंकि गर्मी से तकलीफ़ बढ़ती है, तो इसको आप जहन में रखिएगा। अच्छा, कुछ ज़मीमी के तौर पर हमने 2 दवाई थर्ड ईयर में पढ़ी, इनमें क्यूप्रम मेट और अर्जेंटम नाइट्रेट। हम उनको भी देख लेते हैं दोबारा, क्योंकि ये बहुत शानदार दवाइयाँ क्लिनिक में कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जब इनका पेशेंट आ जाता तो इनके अलावा किसी और दवाई से ठीक नहीं होता। इसमें एक तो ख़ास तशन्नुज होता है। ये पहले हाथों के दोनों अंगूठों में हथेली की तरफ खिंच जाते हैं, फिर इन पर तमाम उंगलियाँ शिद्दत से आकर बंद हो जाती हैं। तो ज़ायका तांबे की मानद होता है। काली खांसी में सर्द पानी पीने से तशन्नुद और दौरे में आराम होता है। हैज़ा में जबकि शदीद तशन्नुद जो पहली दवा है, कौन सी? क्यूप्रम मेटालिकम। और इसकी जो गाइडिंग सिम्टम है वो तशन्नुद है, जबकि चेहरा नीला हो जाए। इसी तरह अर्जेंटम नाइट्रिकम हमने पहले भी पढ़ा है इसको। हम इसको अगर एक दफ़ा दोबारा इस पर नज़र मारें तो हमें वही बात है कि कुछ ख़ास चीज़ें नज़र आएंगी, यानी कि आरम मेटालिकम यानी सोना ख्वाहिश पर असर डालता है और इसका मरीज़ चाहता है कि खुदकुश करे, लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम यानी चांदी समझबूझ पर असर डालती है और मरीज़ आसाबी अलामात में मुब्तला होता है। आदमियों के कट से डर, गली के नुक्कड़ से डर कर इसके साथ जा टकरा जाए, बुलंद मकामात से डर कर
नीचे कूद जाए। इस डर की एक और शक्ल अजीब व गरीब इंतज़ार है, तशवीश। वक्त आहिस्ता सा गुजरता मालूम होता है, लिहाजा मरीज़ खूब तेज़ चलता है। वैसे भी हर काम तेज़ी से करने का आती है। खांड और मीठी चीज़ों की ज़बरदस्त ख्वाहिश, बुलंदोबांग डकारें, पखाना सब्ज़ रंग पुरपुर की आवाज़ के साथ जो खारिज होते वक्त ग़ालिबन जर्द, लेकिन कुछ देर पड़ा रहने से सब्ज़ रंग में बदल जाए। सर दर्द, सर बड़ा फैलता हुआ महसूस होता है। ठंडे पानी से धोने से और कसकर पट्टी बांधने से आराम आता है। चक्कर जो ऊंची इमारतों को देखने से पैदा होते हैं। ये दवा गर्म मिजाज मरीजों के लिए गर्मी और बंद कमरों में एपस पल्स और पल्साटीला की तरह तकालीफ पड़ती हैं। खुली हवा और नहाने से आराम आता है। दाईं तरफ लेटने से दिल की धड़कन ज़्यादा होती है। दुबले पतले सूखे हुए झुर्रीदार बच्चे जो नन्हे मुन्ने बूढ़े मालूम हों, उनकी ख़ास दवाई अर्जेंटम नाइट्रिकम है। नाज़रीन, आँख की अक्सर तकालीफ में अर्जेंटम नाइट्रिकम क्योंकि रमत सोज़ाकी की दवाई है तो ये बहुत शानदार असर करती है। इसके अलावा अब जो हमारा थर्ड ईयर में कभी कभी एक क्वेश्चन आया था किसी ख़ास बायोकेमिक सॉल्ट के ऊपर नोट या फिर तो हम इसकी बुनियादी बात कर लेते हैं। मसलन जितने भी फॉसिस हैं, 5 फॉसिस हैं इसके अंदर, तो 5 फॉसिस बायोकेमिक सॉल्ट के बारे से बात करें क्योंकि थर्ड ईयर में कई दफ़ा क्वेश्चन आया था कि राइट डाउन नोट्स ऑन बायोकेमिक सॉल्ट्स, या किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप लोग तैयार होने चाहिए। फर्स्ट ईयर से ही ये बायोकेमिक को थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन डाला जाता है। थर्ड ईयर में ज़ाहिर वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ज़्यादा इस पर बात की जाए। तो बायोकेमिक सॉल्ट्स के एटलीस्ट आपको नाम जहन में होने चाहिए। मतलब कलकेरिया फॉस है, कलकेरिया सल्फ है, कलकेरिया फ्लोर है, काली फास, काली म्यूर, काली सल्फ, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नेट्रम फॉस और सिलिशिया। तो ये फेरम फॉस और कलकेरिया, फेरम फॉस और काली सल्फ, ये 12 दवाइयाँ इनके नाम आपके जहन में होने चाहिए। तरतीब कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है तो कोई बात नहीं। मैं तो ज़ाहिर पेपर मैंने नहीं देने हैं, तो अगर मैं गलत भी बता दूँ तो आपने इग्नोर करना है, आपने अपनी बुकों से कंसल्ट करना है और इसको आपने पक्का करना है। मेक इट श्योर कि आप 100% श्योर हों, ऑब्वियस हों। आप पेपर में जब बैठें तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप मारे जाएंगे। कन्फ्यूजन ज़ाहिर है आपका पेपर अटैम्प्ट प्रॉपर नहीं होगा। जब पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा तो नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। अगर वो ना भी हो तो देखें आपकी कन्फ्यूजन जो पेपर में मौजूद रही वो बाद में भी मौजूद रहेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप मरीज़ को सही तरह अपना अटेंड नहीं कर सकेंगे। हमने देखा कि जी इसमें 5 फॉसिस हैं, तो 5 फॉसिस कंपनियाँ भी आपको तैयार करके देती हैं, आप उन्हें अलहदा से भी तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर काली फॉस है, कलकेरिया फॉस है, फेरम फॉस है, मैग्नीशिया फॉस है और नेट्रम फॉस है। ये 5 फॉसिस हैं। ये जनरली पुराने बुखारों के बाद, पुरानी बीमारियों के बाद मरीज़ों को इस्तेमाल करवाए जाते हैं। गाहे बगाहे ये अमराज के दौरान भी इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। इनको इनफरादी तौर पर भी हम इसको स्टडी कर लेंगे बाद में किसी और लेक्चर में, लेकिन आज तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तसर सा आपके जहनों में डालना बुनियादी मकसद है जिससे पेपर की भी तैयारी हो जाए और क्लिनिकल प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी हो जाए। फिर एक दवाई है नेट्रम म्यूर कब्ज़ की, सरदर्द की और शदीद प्यास की बहुत शानदार दवाई है। इसके बाद नेट्रम फॉस आती है। इनफरादी तौर पर मैदे की जलन, तेज़ाबियत इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कई दफ़ा सिर्फ 2-3 खुराकें देने से फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह फेरम फॉस है। ऊपर से अगर कोई चोट नीचे की तरफ लगी हो, मसलन ऊपर से एक ईंट गिरी और पैर पर गिरी, तो फेरम फॉस की गाइडिंग सिम्टम है। आप फेरम फॉस को बारीक पीसिए, गोलियों को 6x को, उसमें से एक ग्रीन आपने नीम गर्म पानी में डाल के पैर की टकोर करें और एक ग्रीन ही पानी में डालकर पी लीजिए। इंशाल्लाह आपके दर्द में सुकून होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह दिमागी कमज़ोरी के लिए काली फॉस है। चेहरे पर जो पिंपल्स निकलते हैं बच्चियों के, लड़कियों के, उसके लिए कलकेरिया सल्फ बहुत शानदार दवाई है। काली सल्फ और काली फॉस का लाइन ऑफ एक्शन तकरीबन एक जैसा, दोनों ही असाब की दवाइयाँ, दोनों ही कंपैरेटिवली ठंडी दवाइयाँ, गर्म मिजाज लोगों को आप आसानी से दे सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाता है। नेट्रम सल्फ जिगर की बहुत शानदार दवाई है, जिगर के तकरीबन तमाम राज में काम आती है। इसकी गाइडिंग सिम्टम मुँह का कड़वापन है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह आप पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं और क्लिनिकल लाइफ में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। मज़ीद राब्ते के लिए मैं टेलीफोन नंबर नीचे दे रहा हूँ, आप रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम।